हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं अध्याय 16 जो कि फ्रेंड्स होने वाला है प्रकाश यानी कि लाइट। तो फ्रेंड्स आज हम अध्याय 16 को हल करेंगे। इससे पहले अगर आपने 1 से लेकर के 15 चैप्टर तक में कोई भी ऐसा यहाँ पर फ्रेंड्स अध्याय बचा हो जो कि आपने नहीं देखे हैं किन्हीं भी कारणों की वजह से, तो आप चाहें तो जरूर से देख सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आज अध्याय 16 में जो प्रकाश है, हमने आपको कल बोले थे ना कि चैप्टर पूरा पढ़ कर आइएगा बढ़िया से, ताकि हम जब यहाँ पर आपको प्रश्न आंसर यहाँ पर हल कराएं तो आपको यहाँ पर समझने में कठिनाई नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप पढ़ कर आए होंगे। तो फ्रेंड्स हम डायरेक्ट यहाँ पर चलते हैं अभ्यास की ओर। देखेंगे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर जानेंगे कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य जो कि यहाँ पर दिया गया है हमने सीखा में। तो यहाँ पर पढ़ेंगे एक एक करके। तो पहले नंबर यहाँ पर है ना कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, ये समझिए ना कि वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। जो भी बुक में यहाँ पर इंपॉर्टेंट यहाँ पर है ना वो सभी यहाँ पर फ्रेंड्स दिया गया है। ठीक है, चलिए। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सके उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार सतह दर्पण की भांति कार्य करती है। चमकदार सतह द्वारा प्रकाश की दिशा में बदलाव प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा होता है। यह आभासी तथा वस्तु के समान साइज का बना होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। अवतल दर्पण वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। जब वस्तु को अवतल दर्पण के अत्यंत निकट रखते हैं तब प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आवर्धित होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा आकार में वस्तु से छोटा होता है। उत्तल लेंस वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। जब वस्तु उत्तल लेंस के अत्यंत निकट रखा जाता है तब बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा और आवर्धित होता है। उत्तल लेंस को आवर्धक लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस सदैव सीधा, आभासी तथा साइज में बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने सीखा में जितने भी इंपॉर्टेंट्स यहाँ पर दिए गए थे उन सभी को पढ़ लिए। अब चलते हैं अभ्यास की ओर। तो फ्रेंड्स ये रहा यहाँ पर अभ्यास। ठीक है, सबसे पहले नंबर में देखेंगे तो बोला गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उसे कौन सा प्रतिबिंब कहते हैं? अभी जस्ट हमने पढ़े थे ना वास्तविक प्रतिबिंब, तो जिसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है वो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण कौन सा प्रतिबिंब बनाता है? तो उत्तल दर्पण काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। यदि प्रतिबिंब सदैव वस्तु के आकार का बने तो क्या कहलाता है? तो समतल दर्पण। फिर जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर न प्राप्त किया जा सके उसे क्या कहते हैं? तो आभासी कहते हैं। ठीक है, दूसरा में बोला गया है अपना नाम अंग्रेजी भाषा में लिखकर उसका प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखकर पता लगाएं कि यह अक्षरों का प्रतिबिंब समान तथा किन का प्रतिबिंब भिन्न है। तो फ्रेंड्स ये तो आपको स्वयं करना है। अपने घर में यहाँ पर समतल दर्पण होगा ना, तो वहाँ पर आपको कुछ लिख करके इस प्रकार से जो जो बुक में बोला गया आप कीजिएगा। ठीक है, फिर आपको बताना है। तीसरा में आते हैं उत्तल तथा अवतल दर्पण का उपयोग लिखना है। चौथा में बोला गया है उत्तल तथा अवतल लेंस में क्या अंतर है। पांचवा में है वास्तविक प्रतिबिंब किस प्रकार का दर्पण बना सकती है। छठा में है आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा बताएं। सातवां है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता लिखे। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर तीसरा से लेकर के सभी प्रश्नों को हल करते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे हमने यहाँ पर पार्ट 16 प्रकाश का यहाँ पर तीसरा का आंसर लिख लिए। बोला गया था ना कि उत्तल दर्पण अवतल दर्पण का प्रयोग लिखना है। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग में लिखेंगे ना कि आरती की थाली में प्रतिबिंब देखने के लिए सौरमाला में प्रकाश को एकत्रित करने के लिए दुर्घटना स्थलों पर वाहनों के पिछले हिस्से में लगाया जाता है। पहला कंप्लीट हो गया उत्तल दर्पण का प्रयोग। अब अवतल दर्पण का उपयोग में लिखेंगे ना दंत चिकित्सा में मुंह की जांच के लिए बहुमंजिले इमारतों की लिफ्ट में लगाया जाता है। वाहनों की दिशा दर्शक दर्पणों में उपयोग होता है। कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जो उत्तल होता है ना, जो यहाँ पर हमें दूर की वस्तु को देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, मतलब बड़ा मतलब कि कितना भी दूर वस्तु रहेगा, जिससे कि गाड़ी देखते होंगे उसको में साइड मिरर में लगा हुआ रहता है ना, पीछे जो गाड़ी आते रहता है उतना छोटा सा दर्पण में सभी गाड़ी को कितना छोटा छोटा दिखाता है। वही जब आप हजाम बनाने के लिए जाएगा ना, दाढ़ी बनाने के लिए, बाल बनाने के लिए, तो उसमें जो यहाँ पर लगा हुआ रहता है ना शीशा, तो उसमें फ्रेंड्स यहाँ पर अवतल दर्पण रहता है ताकि उसमें छोटा छोटा चीज को बड़ा करके दिखाया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से तीसरा नंबर में जान लिए हैं उत्तल दर्पण अवतल दर्पण का प्रयोग। चौथा में बोला गया कि उत्तल तथा अवतल लेंस में क्या अंतर है। तो देखेंगे चौथे नंबर का आंसर में लिखिएगा उत्तल और अवतल लेंस में मुख्य अंतर उनके आकार में होता है। उत्तल लेंस बाहर की ओर उभरा होता है जबकि अवतल लेंस अंदर की ओर गड्ढा बना होता है। उस आकार के कारण उत्तल लेंस से गुजरने वाला प्रकाश किरण अभिसारी होता है।
और अवतल लेंस से गुजरने वाला प्रकाश किरण अपसारी होता है। कंप्लीट हो गया है चौथा का आंसर। पांचवा बोला गया है ना कि वास्तविक प्रतिबिंब किस दर्पण बना सकता है, तो आंसर लिखिएगा ना कि वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण बना सकती है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण बना सकती है। छठा नंबर प्रश्न बोला गया है कि आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा बताइए। तो छठा नंबर का आंसर में आप लिखेंगे आभासी प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब होता है जिसे किसी पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यह एक मानसिक प्रतिबिंब होता है जैसा कि उत्तल लेंस द्वारा बनाया जाता है। इसी प्रकार अवतल दर्पण द्वारा वस्तु को अविक्षेपित करने पर बनने वाला छोटा और सीधा प्रतिबिंब भी आभासी होता है। इन प्रतिबिंबों को भौतिक रूप से देखा या पकड़ा नहीं जा सकता है। तो इस प्रकार से जाने हैं छठा का आंसर। सातवां में बोला गया है ना कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता लिखिए। चलिए जानते हैं सातवां का आंसर। तो ये रहा फ्रेंड्स 7 नंबर। बोलेंगे इसमें कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की कई विशेषताएं होती है। अब क्या क्या विशेषताएं होती है जो यहाँ पर जानेंगे, तो लिखिएगा प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के बराबर होती है। यह प्रतिबिंब आभासी और आभामुखी होता है, यानी दर्पण की आभामुखी सतह पर बनता है। प्रतिबिंब का आकार भी वस्तु के आकार के बराबर देगा। तो इस प्रकार से 7वां नंबर का आंसर हो गया है। चलते हैं 8वें पर। तो देखेंगे फ्रेंड्स, अभी जस्ट हमने यहाँ पर प्रश्न आंसर 3 से लेकर के 7 तक के यहाँ पर कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं कि 3 से 7 तक में कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर फ्रेंड्स आप जैसे कि सोच रहे होंगे ना कि यहाँ पर तो हम इतना जल्दी जल्दी मतलब कि प्रश्न आंसर करा दिए हैं, हमको यहाँ पर फेयर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, कुछ भी नहीं करना है, वीडियो के पॉज करना है और यहाँ पर प्रश्न आंसर साथ में लिखते हुए चलना है। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स फिर भी अगर आपको लगता है कि जो भी हमने यहाँ पर कॉपी पर लिखा है अगर आप वहाँ पर चाहिए कि नहीं सर हमें वो वाला PDF दे दीजिए, तो बिल्कुल अगर आप कहिएगा तो हम उसका यहाँ पर PDF भी अपलोड करा देंगे। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर 7 नंबर तक हल हो गया। 8वां नंबर में यहाँ पर बोला गया है ना कि कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी में एक अथवा अधिक सही कथनों के साथ कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पर मिलान कर लिए हैं। यहाँ पर कॉलम ए कॉलम बी। कॉलम ए में यहाँ पर है समतल दर्पण। तो जस्ट अभी हमने पढ़े थे कि समतल दर्पण का प्रयोग सीधा तथा वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण में सीधा तथा वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। सीधा बनाएगा लेकिन वस्तु के आकार से छोटा बनाएगा। अभी जस्ट आपको बता रहे थे कि वाहन के साइड मिरर में रहता है, जो भी वाहन रहता है बड़ा बड़ा सबको छोटा छोटा दिखाता है ना। अवतल दर्पण में उल्टा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सकता है। अवतल दर्पण में दांतों का आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है जिसके कारण दंत चिकित्सक उपयोग करते हैं। और उत्तल दर्पण में बोला गया है आवर्धक लेंस की भांति कार्य करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर क से लेकर के च तक में जो भी दिए गए थे हमने यहाँ पर मिला दिए हैं। एक फ्रेंड्स यहाँ पर शायद कुछ छूट गया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे 6 दिया गया, यहाँ पर 1 2 3 4 5 दिया गया, एक और यहाँ पर रहता तो उससे मिला देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, जितने यहाँ पर थे फ्रेंड्स उन सभी को हमने आपस में मिलान कर दिए हैं। तो अगर अगले पेज पर चला जाए तो फ्रेंड्स अब हमारा यहाँ पर अगला अध्याय यहाँ पर 17 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आज हम यहाँ पर अध्याय 16 तक ही रहने देते हैं। अध्याय 17 कल हल करेंगे, तो आप अध्याय 17 को एक बार जरूर से पढ़ कर आइएगा। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा फ्रेंड्स आज का सेशन आपको कैसा लगा, क्या आप अध्याय 16 बढ़िया से समझे हैं या फिर कहीं पर कोई डाउट है, कहीं पर कोई डाउट बचा हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो, बताने का तरीका अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अब कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।